कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंदिर का दौरा करने और शिवलिंग का जल अभिषेक पर रद्दमल जाहिर किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद महबूबा मुफ्ती की सोच तब्दील हो गई है। उन्होंने पीडीपी सरबराह पर हिंदुत्व कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया। कट्टरपंथी सोच रखने वाली, तालिबानी सोच रखने वाली महबूबा जी कल पुनिश में जाके भगवान शिव की चरणों में जाके वहां प्रार्थना करना, वहां फूल चढ़ाना और दूध चढ़ाना, ये उन ताकतों के लिए एक मैसेज है और उनके लिए मैसेज है जो कहते थे कि 370 खत्म होने के बाद कुछ नहीं बदला। आप देखिए, कट्टरपंथी तालिबानी सोच रखने वाले लोगों की भी अब मानसिकता चेंज हो गई, जैसे कि आपने कल महबूबा जी को देखा। लेकिन इसके पीछे भी महबूबा जी की बहुत बड़ा एक ड्रामा जो है, जो उन्होंने कल किया है, क्योंकि उसको पता है कि जम्मू कश्मीर जो हमेशा अमन और भाईचारे का गहवारा रहा और जहां उन्होंने हमेशा आतंकवाद और पाकिस्तान की बात की है और मिलिटेंटों की बात की, अब इसको इस बात की अहमियत लगी कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बंटने वाले नहीं है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक साथ रहना चाहते हैं। इसलिए कर उन्होंने एक हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की ताकि आने वाले इलेक्शन में उसको कोई सपोर्ट मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम जानता है, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि तालिबानी मानसिकता वाली महबूबा जी न कभी बदली है न कभी बदलेगी। लेकिन 370 कि खत्म होने के बाद यहाँ के हालात ने और जो मुमकिन करके दिखाया वो जो महबूबा जी का कल मंदिर में जाके माथा टेकना, शिव जी की पूजा करना, शिव जी की आराधना करना और शिव जी की चरणों में जाके 370 रहते हुए जो गुनाह उन्होंने की, उन गुनाहों की माफी मांगना इस बात को दर्शाता है मोदी है तो मुमकिन है। 370 रहते हुए यहाँ के लोग हमेशा पाकिस्तान के नारे दिया करते थे, कट्टरपंथी के नारे दिए, लेकिन आज वही लोग शिव की पूजा करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन अरीगाम बडगाम में मुनक्किद किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जमहूरी मुल्क में अवाम को परेशान नहीं करना चाहिए। अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर का इंतजामिया खुश और अवाम नाखुश है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत लोगों से जमीन और घर लेने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर रही है। एनसी सीनियर लीडर ने कहा कि नौजवानों को रोजगार के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर में रोक सकती है। जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर्स की दिल्ली में कौमी अपोजिशन लीडर से मुलाकात से सवाल से मुताल्लिक उमर ने कहा कि मरकजी हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और ऐसे में उनसे मिलने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कई दीगर मामलात पर भी बात की। जहां तक मैं जानता हूं, पिछले दिनों जम्मू में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां पे ये बात चली कि वो सब दिल्ली आके दूसरे लीडरों से मिलना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को एक डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या खता है कि पिछले 5 साल से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है हमें दी नहीं गई है। पिछला इलेक्शन असेंबली का हमारा 2014 में हुआ। ये शायद सबसे लंबा अरसा रहा है जबकि इतना बड़ा गैप रहा है इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के दरमियान। इलेक्शन का ऐलान गवर्नमेंट नहीं करती। इलेक्शन करने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन का ऐलान करना होता, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते। अगर इलेक्शन का ऐलान होम मिनिस्टर को करना होता, हम होम मिनिस्टर से मिलते। लेकिन इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन करती है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को मिलने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अपोजिशन से मिल रही है, तो मकसद क्या है, क्या प्लान है? जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अपोजिशन के अलावा और तो कोई है ही नहीं। हुकूमत से मिलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग तस से मस नहीं, ये लोगों को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। और जब हमने कभी गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया नहीं, तो अब हमने मिलना ही बंद कर दिया। कोई फायदा नहीं। अब हम आप लोगों के जरिए जो है अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। इंजीनियर रशीद अभी तक बंद है, नेशनल बहुत लोग बंद हैं। आप सिर्फ इंजीनियर रशीद की क्यों बात करते हो? बहुत से ऐसे बंद हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे रिलीज हो जाएं। इतने नौजवान हैं जो बंद हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे जो है अपने घर वापस आ जाए। इसलिए तो मैंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून हटाना चाहते हैं। हम कोई धोखा नहीं दे रहे ना। कैसे धोखा दे रहे हैं? कहाँ धोखा दिया हमने? जैसे हम कहते हैं वैसे हम करते हैं। वो जरा बताएं ना, हमने कहाँ पे धोखा दिया? कहाँ पे हमारे कहने और करने में फर्क रहा? वो यही लोग हैं ना अब जो खुलेआम और बंद कमरों में बीजेपी की मदद करते हैं।
हम तो खुलेआम कहते हैं ना कि हम बीजेपी को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बने। ये जो हमारा जमहूरी हक है बीजेपी की मुखालफत करना, हम कर रहे हैं। हम अपना हक अदा कर रहे हैं यहाँ पे और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। एग्जाम और एपटेक रो पे जिस तरह से आपने कहा कि आप प्रोटेस्ट हुए तो मजबूर हुई सरकार, तो आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, अकल आई इनको। लेकिन पहले हमें यह बताएं ना, एपटेक को लाने की क्या मजबूरी थी? इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये किसका फैसला था एपटेक को यहाँ लाना? क्या इश्तिहार हुए? क्या उन्होंने क्या किसी एप्लीकेशन के तहत आए? क्या उन्होंने कोई टेंडर डाला? आपने कैसे इनको अपॉइंट किया? क्या अपॉइंट करते वक्त आपको पता नहीं था कि बाकी मुल्क में इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है? इसमें जरूर कहीं पे धांधली हुई है। उस धांधली की